बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जनाब, आज बनाने जा रहे हैं 1 लीटर दूध से हम मोज़रेला चीज़ घर पर, और आधा कप हमें सिरके का चाहिए। पैन चढ़ा लेना है आपने चूल्हे के ऊपर, और 1 लीटर दूध को डाल देना है अपनी प्यारी सी कढ़ाई में जनाब। और उसके बाद आपने कर लेना है चूल्हे को ऑन। यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि चूल्हा आपने बहुत आहिस्ता रखना है, आंच आपने बहुत धीमी रखनी है। मैं आपको बता दूं कि हमारा दूध पहले से ही फटना शुरू हो गया था, तो देखें जैसे ही चूल्हा ऑन किया है किनारे छोड़ दिए हैं दूध ने, और अभी सिरका डाला भी नहीं था। तो अब आपने सिरका आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू कर देना है, लेकिन बहुत आहिस्ता, और चम्मच आहिस्ता आहिस्ता हिलानी है। और साथ ही आपने थोड़ी देर के बाद चूल्हा बंद कर देना है। इतना आपका दूध गर्म होना चाहिए जितनी कि आप 1 उँगली अगर उसके अंदर रखें तो 2-3 सेकंड तक वो बर्दाश्त कर सके, इससे ज़्यादा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता चलाते जाएं चम्मच को, और आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ सिरका भी डालते जाएं। तो ये लें जनाब, तमाम सिरका डाल दिया है। फ्रेश दूध से भी आप बना सकते हैं, और खुदा न खास्ता अगर दूध फट रहा है तो उसे ज़ाया मत कीजिए, उससे बना लीजिए अपना मोज़रेला चीज़, और बाद में सैंडविचेस बनाइए, बाद में उससे पिज़्ज़ा बनाइए जनाब, और इन्जॉय कीजिए, क्योंकि बाज़ार से ये बहुत महंगा मिलता है। ये देखें, ये आहिस्ता-आहिस्ता आपको यहाँ पे अपना चम्मच भारी होना महसूस हो जाएगा। अब आपने ज़्यादा तेज़ चम्मच नहीं हिलाना, ना ही तेज़ आपने आँच करनी होती है, क्योंकि फिर वो फिटकियाँ बन जाती हैं और इकट्ठा नहीं हो पाता आपका पनीर। तो ये देखिए, ये आहिस्ता-आहिस्ता इकट्ठा होते, होते, होते एक साइड पर आ गया है। इसे आहिस्ता-आहिस्ता हम इकट्ठा कर रहे हैं। ये देखें, ये किनारों पर पानी अलग हो गया है, और आपका चीज़ जो है वो अलग हो गया है। तो ऐसे आपने इस तरह से इसको इकट्ठा कर लेना है, हाथों की मदद से ऐसे-ऐसे इकट्ठा कर लें पनीर को, और निकाल लें आप इस पैन के अंदर से। अब आपने ऐसे करना है कि इसको हाथों में लेकर तमाम को आराम-आराम से आप पूरा, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो जनाब, अब आपने इसको हार्डली प्रेस करना है, ज़ोर से दबाना है, और इसके अंदर से मौजूद पानी आपने ऐसे निचोड़ना है जैसे महंगाई ने हमारा खून निचोड़ा हुआ है। क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी पानी इसके अंदर रह गया तो बाद में ये प्रॉब्लम करता है जब आप पिज़्ज़ा वग़ैरह बनाते हैं। दोबारा पैन चढ़ा देना है, और पानी को हल्का-सा गरम करना है। इतना ही गरम करना है कि उँगली इसके अंदर रखें तो 3-4 सेकंड उँगली इसको सहार सके, ज़रा बर्दाश्त कर सके। चूल्हा बंद कर दें, देगचा नीचे उतार लें। अब आपको उसके पेंदे से ही पता चल रहा होगा कि पानी कितना गर्म था। अब हमने ये पनीर इसके अंदर डालना है, इसको ज़रा डुबकियाँ लगवानी हैं। ये इसलिए कि जो हमने सिरका डाला था ना, उसकी खटास वग़ैरह इसके अंदर से निकल आए। चाहें तो हल्का-सा नमक भी इसके अंदर डाल सकते हैं पानी में, और चाहें तो ऐसे भी इसको डालें, इसको घुमाएँ-फिराएँ, और थोड़ा-सा इसको पहले निकाल के प्रेस करें। और जब प्रेस कर लें तो थोड़ी देर बाद फिर आप इस देगची के अंदर इसको डाल दीजिएगा। 1-2 चक्कर आप इसको फिर लगवा लीजिएगा। ये देखिए, ज़रा मज़बूती से दबाएँ पनीर को, और मज़बूती से दबाने के बाद जी एक दफ़ा फिर हमने डाल दिया है, और अब दबा रहे हैं। ये फ़ाइनल प्रेसिंग है। इतना इसे प्रेस करना है कि इसकी जितनी मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं मॉइस्चर इसमें से, लेकिन ये ना हो कि सारा दूध ही निकाल दें। तो ये लें जनाब, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, तैयार है। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।